शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ देर पहले हुआ है एग्ज़ाम JOA का, जिसकी की आंसर सीरीज़ हम लेकर आ चुके हैं। तो ये जो आंसर सीरीज़ है ये कुछ पार्ट्स में रहेगी। तो ये पार्ट्स जो है इसमें मैंने कुछ एक कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस मैं कर रही हूँ, आंसर्स डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ। और कुछ देर में हम और वीडियोस भी इसके अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियोस आप देख सकें। तो मैंने जो यहाँ पे सीरीज़ डिस्कस करूँगी वो है सी सीरीज़, और मैंने उसके लास्ट पेज से शुरुआत की है। लास्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 163 है, उबुंटू काली सीडेंट OS आर पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये उबुंटू काली सीडेंट OS जो हैं ये हैं लाइनेक्स का हिस्सा। बी ऑप्शन है सही जवाब। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बिल्ड इन वेब ब्राउज़र फॉर मैक OS। मैक OS का जो बिल्ड इन वेब ब्राउज़र है वो है हमारा सफारी। सी ऑप्शन। What is the command in Linux to list the directory contents? Linux में कौन सी कमांड हम इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं हम ALS। अगला सवाल है, the blank mode is in Google Chrome browser can be used for private browsing। Private browsing के लिए हम Google Chrome में इस्तेमाल करते हैं इनकॉग्निटो मोड का। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 167 है, द फेमस WannaCry malware is an example of। तो जो ये WannaCry है ये हमारा एक ransomware है। डी ऑप्शन। A blank is a malware that grabs the keystroke pressed by user and sends them to hacker। देखिए, की लॉगर जो है हमारा ये एक ऐसा मॉलवेयर है, ये क्या करता है कि हमारे जो भी कीज़ आप दबाते हैं उनको एक हिसाब से आप कहेंगे कि रिकॉर्ड कर लेगा और ग्रैब कर लेगा और भेज देगा किसी और को, की लॉगर। क्वेश्चन नंबर 169 है, विच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है दैट अलाउ और ब्लॉक इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी। तो वो होता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसमें सिक्योर करता है कि अनऑथराइज कुछ एक्सेस ना हो पाए हमारे कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 170 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन विंडोज लाइनेक्स इज यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेटस्टैट। बी ऑप्शन। और चलते हैं 163 था तो 160 से पीछे चलते हैं। पिछले पेज में है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। तो ये होता है हमारा DNS। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल। हिडन टर्मिनल की जो दिक्कत आती है वो आती है हमारे वायरलेस नेटवर्क में। ए ऑप्शन। लेंथ इन बिट्स ऑफ एन IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस का जो लेंथ होती है वो होती है 128 बिट की। डी ऑप्शन। द कंसेप्ट ऑफ IP एड्रेसेस बिलोंग्स टू द कौन सी OSI मॉडल की कौन सी लेयर में IP एड्रेस ये कंसेप्ट जो है वो बिलोंग करता है, वो करता है हमारा नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP Cat 6 टेबल। तो इस केबल तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो होती है 100 मीटर। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how many usable IPv4 addresses are there in a network with subnet mask 255.255.255.240। तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे 14। Which of the following IPv4 addresses series are reserved by IANA for private use। तो IANA ने 3 प्राइवेट जो IPv4 एड्रेसेस दिए हैं उनमें से एक है हमारा बी ऑप्शन 192.168.0.0। नेक्स्ट है, इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ये हमारा होता है हाफ डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से एट अ टाइम होता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में एक बार में एक मैसेज आएगा, जैसे वॉकी टॉकी होता है हमारा। नेक्स्ट है, GSM UMTS एंड LTE। बहुत ईजी सवाल, ये क्या है, ये है हमारी सेलुलर टेक्नोलॉजीज। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 162 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज नॉट फाउंड इन UTP केबल। UTP केबल में जो हमारे ऑरेंज कलर भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, इसमें हमारा येलो कलर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 से पीछे चलते हैं। तो MS Excel
हाँ, HTML MS वर्ड से काफ़ी सवाल आज के एग्ज़ाम में आए थे, सी लैंग्वेज से काफ़ी एग्ज़ाम क्वेश्चंस आए थे। विच फीचर इन MS एक्सेल लेट्स यू क्विकली इंसर्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन अ कॉलम ऑफ द शीट। तो ये जो फीचर है ये है हमारा फिल एंड सीरीज का, बी ऑप्शन है सही जवाब। Assume that in MS Excel sheet cell A1 and A2 contains value 5 and 5% respectively, then what will be the value of formula? देखिए सवाल इसमें ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू A1 प्लस A2, जिसमें वैल्यूज़ हैं हमारी, वैल्यूज़ जो है हमारी वो है 5 प्लस 5%। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा वो आप देख लीजिएगा, ये मैंने अभी नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 147 आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इन MS एक्सेल शोज न्यूमेरिकल डाटा एज अ स्लाइस ऑफ सिंगल सर्कल। तो वो होता है हमारा पाई चार्ट्स। पाई चार्ट में जो है हमारे, बिल्कुल भी बात नहीं करनी, ठीक है। पाई चार्ट जो है हमारा वो कुछ इस तरह का होता है, और जो न्यूमेरिकल डाटा है उसे हम स्लाइसिस के तौर पे सिंगल सर्कल में शो करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक। तो रिकॉर्ड करने का जो फीचर है, चाहे MS एक्सेल हो चाहे वर्ड हो, वो होता है मैक्रो का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UDP विद रेफरेंस टू TCP/IP। तो ये जो फुल फॉर्म है ये होती है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 151 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। तो वो जो है हमारी वो होती है रिंग टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक यूज ऑफ 4 पेयर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वाइज। तो 4 पेयर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वाइज का जो इस्तेमाल होता है वो होता है UTP में। UTP से 2-3 सवाल इस एग्ज़ाम में आए हुए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये भी MS एक्सेल का ही है, हमारे पास फॉर्मूला देगा इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई A2। तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे होना है हमारे पास 10% मल्टीप्लाइड बाय 5%, और कैलकुलेशन करके जहाँ तक मेरा हिसाब है ये निकलना चाहिए 0.005। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन का ही है, ये मैथ्स प्लस कंप्यूटर दोनों मिक्स कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला इन MS एक्सेल टू राउंड अ नंबर इन विच सेल A1 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के लिए जो है हमारे पास फॉर्मूला वो होता है हमारे पास ऑप्शन डी, इक्वल टू राउंड A1 माइनस 1, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के लिए। और चलिए अगला, ये है राउंड के लिए, और राउंड अप के लिए हम राउंड अप लिखते हैं, चलिए वो छोड़िए, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS एक्सेल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इफ द मार्क्स आर बिलो 10। अगर आप बहुत लंबी लिस्ट में ऐसे बच्चों के मार्क्स देखना चाहते हैं जिनके मार्क्स 10 से कम हैं, तो उसके लिए हम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो वैलिड सेल एड्रेस जो हमारा नहीं है यहाँ पे वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS एक्सेल इज यूज टू सर्च अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं VLOOKUP का। Which of the following is the correct cell format to display only the month name of the date entered in a cell? तो वो है हमारा A option, MONTH month. अब blank is a tool in MS Excel to calculate, summarize and analyze data to study pattern and trend in data. जब बहुत बड़े डाटा में से, बहुत बड़े टेबल में से आपने कुछ समराइज़ करना हो, एनालाइज करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए जो टूल है वो होता है हमारे पास पाइवट टेबल, डी ऑप्शन। तो ये कुछ एक सवाल है जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। कुछ ही देर में एक और वीडियो इस क्वेश्चन पेपर का अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर सकें, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।